बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। तो कल के सत्र में हमने देखा ईश्वर का सर्वव्यापित्व। थोड़ा सा हम उस पर पुनः प्रकाश डालें, उस विषय पर कि ईश्वर जो है सर्वगत है, सर्वगत है, सर्वव्यापी है। जैसे हमारे बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कण कण में शिव और घट घट में राम, उसी प्रकार हम देखते हैं यह जो प्रभु परमेश्वर परमात्मा हैं वे सर्वव्यापी हैं, सब में ओत प्रोत भरा हुआ है। देखिए, ये विचार बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बल देने वाला विचार है। जीव इतना कमजोर क्यों महसूस करता है अपने आप को? दोबारा देखिए, हम लोग वहीं जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। जीव, हम आप सब अपने आप को इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहे हैं? उसका एक ही मुख्य कारण है, हमने ईश्वर संबंध नहीं बनाया अब तक। मैं दोबारा कहता हूं, मैं वहीं से शुरू किया था। ईश्वर संबंध बनाना यह अत्यावश्यक है। ईश्वर संबंध के अभाव में ही जीव अपने आप को इतना दीन और हीन महसूस करता है, इतना कमजोर महसूस करता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हम ईश्वर से ओत प्रोत हैं। आप कल्पना कर सकते हो, आप ईश्वर से ओत प्रोत हो। ईश्वर आपके कण कण में बसा हुआ है। हमने संबंध बनाया नहीं है, इसीलिए हम अपने आप को इतना कमजोर महसूस करते हैं, इतना दीनहीन लाचार महसूस करते हैं। हमारे अंदर जितनी भी कमजोरियां हैं, वो भय हो, असुरक्षितता का भाव हो, इनसिक्योरिटी, है ना? एवरीवन फील्स इनसिक्योर। सभी को देखो कैसा एक भय अंदर हमारे अंदर काम कर रहा है। भय भय भय। सारा विश्व प्रपंच जो है भयग्रस्त है। भयाद अग्निस्तपति भयास्तपति सूर्य। सब कुछ जो है इस सृष्टि में भयग्रस्त है। क्यों भयग्रस्त है? ईश्वर संबंध नहीं बना। जीव जब ईश्वर संबंध बनाता है तो उसका पहला प्रतिफलन यही होगा, वो भय से मुक्त होता है। उसके अंदर जो एक असुरक्षितता का जो भाव होता है वह नष्ट होता है। एक अवर्णनीय स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थिरता आ जाती है उसके व्यक्तित्व में, उसके जीवन में। यह अकाट्य सत्य है। इसीलिए देखिए, ईश्वर संबंध बनाना यह बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न है, हम संबंध कैसे नहीं बन सकता? हम तो ईश्वर से सदा संबंधित हैं ही। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नया संबंध बनाने वाले हो। मैं ये क्यों कह रहा हूं? शास्त्र ये बात कहती है कि यहां पर ईश्वर से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। आप भी नहीं हो, ईश्वर ही है। जब हम इस बात को अपने रोम रोम में बसाएंगे, हम सांसों में जब इस बात को हम महसूस करेंगे, तब व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है। तो ये ईश्वर संबंध बनाने के लिए हमारी दृष्टि में एक परिवर्तन लाना जरूरी है। और वो नया दृष्टि क्या होना चाहिए? कि यहां पर इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर ओत प्रोत है। यही बात भगवान कृष्ण यहां पर बहुत सुंदर ढंग से 4 श्लोकों में वे कहते हैं। क्या कहते हैं वो?
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानौ समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविदेव चाहम्। क्या सुंदर बात है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान कह रहे हैं मैं सभी के हृदय में विद्यमान हूं। भगवान कहां विद्यमान है? भक्तों के हृदय में ईश्वर रहते हैं। मंदिर तो सिर्फ उसका एक प्रतिरूप है, मंदिर तो सिर्फ एक बाहर का एक सिंबल मात्र है। ईश्वर का असली वास स्थान तो भक्त के हृदय में, ईश्वर तो पहले ही विद्यमान है। हमने संबंध नहीं बनाया, इसीलिए हम लोग कष्ट में हैं। और ईश्वर संबंध बनाने की ये प्रक्रिया और ये विधि है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहां पर इस पूरे सृष्टि में ईश्वर से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह बहुत बड़ा एक सत्य है। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए देखिए भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है। वही जो प्रभु परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म जो है, जब वह उपाधि युक्त होता है तो वो सर्वगत होता है, सर्वव्यापी होता है। मैं दोबारा कह रहा हूं ये बात को। वही प्रभु परमेश्वर परमात्मा जो है वो जब उपाधि युक्त होता है तो सर्वव्यापी और सर्वगत होता है। वही परमात्मा उपाधि युक्त जब होगा तो वही सर्वव्यापी जो परमात्मा है वो सर्वातीत हो जाता है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? ईश्वर सर्वव्यापी सर्वगत भी है और सर्वातीत भी है। तो कल के 4 श्लोकों में हमने ईश्वर के सर्वव्यापी रूप को हमने देखा, ईश्वर के सर्वगतत्व को हमने देखा। आज अब आने वाले 3 श्लोकों में भगवान कृष्ण हमें ईश्वर का जो सर्वातीत जो रूप है उसको हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ईश्वर सर्वातीत कैसे हैं? कल हमने देखा ईश्वर सर्वव्यापी है, अब वही ईश्वर सर्वातीत है, सभी उपाधियों के परे हैं। वह सगुण भी है, वह निर्गुण भी है। हम जब ईश्वर की बात करते हैं वो सगुण निर्गुण दोनों भी है। गुण युक्त होता है तो सर्वव्यापी हो जाते हैं और गुण वियुक्त जब होते हैं तो सर्वातीत हो जाते हैं। यह ईश्वर का असली स्वरूप है। तो ये सर्वातीत जो गुण रहित जो ईश्वर है वो कैसे हैं वो देखिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। आप लोग मेरे साथ चैंट कीजिए। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्या सुंदर बात है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में 2 पुरुष हैं। अब यहां पर 3 पुरुषों की बात होने वाली है। सच्चाई तो एक ही है लेकिन उसके विभिन्न स्तरें हैं। एक स्तर जो है
वो उसको एक पुरुष कहा गया है। दूसरा स्तर जो है उसको द्वितीय पुरुष कहा गया है, और इन दोनों से अतीत पुरुषोत्तम है। तो हमको सब समझना है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में दो पुरुष हैं। दो पुरुष का मतलब क्या है? कहते हैं क्षरश्च अक्षर एवच, एक क्षर पुरुष है और एक अक्षर पुरुष है। एक क्षर पुरुष क्या है? क्षर सर्वाणि भूतानि, ये जो भी हमको दिखाई देता है यहां पर, हमारे आंखों के सामने जो इंद्रिय प्रत्यक्ष हैं, हम आंखों से यहां पर जो भी देख रहे हैं, यह सब क्षर पुरुष है। क्षर पुरुष का मतलब क्या है? जो भी बदलता है, जो भी नष्ट हो रहा है, ये एक पहलू है सच्चाई का। इसको एक पुरुष कहा गया। जो क्षर पुरुष है, जो प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव है, जो दृष्ट नष्ट स्वभाव है, जो क्षण प्रध्वंसिनम है, जो सब समय नाश को प्राप्त हो रहा है, जो हमें इंद्रियों से दिखाई देता है, इसको हम लोग क्षर पुरुष कहते हैं। It's a one dimension of existence. To talk about it in English language, it is one dimension of existence. This changing, ephemeral, transient dimension of existence is what is referred to as Kshara Purusha. जो बदलता है, जो नश्वर है, जो अशाश्वत है, जो अनित्य है, जो मिथ्या है, इसको हम लोग क्षर पुरुष कहते हैं। लेकिन इस क्षर पुरुष की उत्पत्ति कहां से हुई है? अक्षर से हुई है। यह क्षर है और इसकी उत्पत्ति का जो मूल हेतु स्थान है वो अक्षर है। यहां पर अक्षर से क्या लेना है? यहां पर अक्षर का मतलब है माया। ये महाद्भुतम अनिर्वचनीयम जो एक माया शक्ति है, ये पूरा जो विश्व प्रपंच ब्रह्मांड जो है, उसी शक्ति का खेल है, उसी शक्ति का प्रकटीकरण है, उसी अव्यक्त माया का व्यक्त रूप है। उसी अव्यक्त माया का जो व्यक्त रूप है उसको हम लोग क्षर पुरुष कहते हैं, माया को अक्षर कहते हैं। तो ये दो पुरुष हो गए। एक है क्षर पुरुष जो कि बदलता है, और इसकी उत्पत्ति स्थान क्या है? उसको हम लोग माया कहते हैं, उसी को अक्षर पुरुष कहते हैं। सो क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्चते। अक्षर जो है वो कूट है। कूट 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 बड़ा सुंदर शब्द है। माया को ही कूट कहते हैं। कूट का मतलब क्या है पता है? छल छल छल, जो छल करता है। छल छल बांग्ला में क्या है? छल। बांग्ला में तो छल शब्द है ना, बांग्लाते আমরা छलই বলি। মায়ার কাজটা কি হচ্ছে? ছল করা, ছল করা। যেটা সত্য নয় ওটাকে সত্য করে মনে করে দেওয়া, এটাই হচ্ছে মায়ার কাজ। সেই জন্য মায়াকে কূট বলা হয়। माया जो है कूट है, वो छल करती है, धोखा देती है। हमें जो सत्य नहीं है उसके अंदर सत्यत्व बुद्धि उत्पन्न करती है। महाद्भुतम अनिर्वचनीयम। आप अगर पूछोगे कि ऐसा क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, यह वास्तविकता है। लेकिन इस माया के जाल से हर व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। ऊपर उठने का एक मार्ग है। यह ऋषियों की वाणी है। जब तक हम इस मायाधीश के शरण में ना जाओ, तब तक हम माया के जाल में ही फंसे रहेंगे। जब हम इस मायाधीश, माया का जो अधीश ईश्वर है, उसके शरण में हम जब जाते हैं, तब हम इस माया के जाल से हम ऊपर उठ सकते हैं। यह उसकी प्रक्रिया है। तो यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यहां पर एक पुरुष जो है वो क्षर पुरुष है। ये जो बदलता हुआ जो दृश्य वर्ग है, इसको हम लोग क्षर पुरुष कहते हैं। और इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो है कूट माया, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अब इन दोनों के अतीत, मैंने कहा ना, यहां पर ईश्वर का जो सर्वातीत भाव है, इस माया के अतीत जो सत्य वस्तु है, उसी को
परम पुरुष कहते हैं या पुरुषोत्तम कहते हैं। तो यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं उत्तम पुरुषस्तु अन्य है। इन दोनों पुरुषों से अन्य अलग एक उत्तम पुरुष है। एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है और एक उत्तम पुरुष है जो इस क्षर और अक्षर के भी अतीत है, परे है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदारतः। उस उत्तम पुरुष को परमात्मा कहते हैं और वही हमारा भी स्वरूप है। हम सबका सत्य स्वरूप वही है। आज भले ही हम इसको ना जाने, आज भले ही हमको इसका ज्ञान ना हो, लेकिन कभी ना कभी तो ये होना ही है। ये होना ही है। आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। ये सिर्फ समय की बात है। कल हो सकता है, 10 वर्षों के बाद हो सकता है, 10 जन्मों के बाद हो सकता है, 100 जन्मों के बाद हो सकता है, लेकिन होना ही है, क्योंकि वही जीव की अंतिम गति है। आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। आप जितना इस कार्य में लगेंगे उतना जल्दी होगा। आप इसको छोड़ देंगे तो माया के जाल में फंसे रहेंगे। इतना ही है, सरल बात है। ऋषियों की वाणी बहुत सरल है, इसमें कोई जटिलता नहीं है। तो यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं उत्तम पुरुषस्तु अन्य है। इन दोनों पुरुषों से अन्य अतीत एक उत्तम पुरुष है जिसको हम लोग परमात्मा कहते हैं। परमात्मा इति उदारतः। और ये परमात्मा कैसे हैं? यो लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर है। क्या सुंदर है। यो लोकत्रयम आविश्य, जो कि इस पूरे तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के बिभर्ति, बिभर्ति मतलब सबको धारण करती है, सबको धारण करने वाली वह सत्ता है। क्या सुंदर बात है। देखिए, ये सच्चाई है। हमको धारण कौन कर रहा है? आप क्या खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो क्या? हमारे अंदर वो सत्ता विद्यमान है जिसके कारण हम जो भी कर रहे हैं ये उसी की क्षमता है, उसी की योग्यता है। हमें धारण कौन कर रही है? सबको धारण करने वाला वो सत्ता क्या है? वो एक परमात्मा ही है। वो एक ही परमात्मा सभी लोकों में प्रविष्ट होकर के सभी को बिभर्ति, बिभर्ति मतलब सभी को धारित करती है। अव्यय ईश्वर, और वह ईश्वर जो है वो अव्यय है, सनातन है, अनश्वर है, शाश्वत है। ये जगत जो सामने दिखाई देता है ये अश्वत है, ईश्वर शाश्वत है। इसीलिए इस अश्वत जगत से हमें चिपकना सख्त बना है। इसको आप गांठ बांध करके रख लीजिए। आप जब यहां से जाओगे, इस सारे 3 दिनों का जो हम लोग विचार विमर्श जो हुआ उसका निष्कर्ष यही होगा, इस मिथ्या जगत से, इस अशाश्वत जो जगत है इससे चिपकना नहीं। इससे चिपक गए तो हम मुश्किल में पड़ गए। अनासक्ति, अनासक्ति ये अध्यात्म जीवन का ये स्तंभ है। इसके बगैर कोई व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि से वो प्रगति कर ही नहीं पाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण शुरुआत में ही कह देते हैं, इस अशाश्वत जगत से इसको अगर समूल इसका छेदन करना हो तो छेदन करने के लिए शस्त्र क्या है? असंगता ही शस्त्र है। इस असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा इस अशाश्वत जगत के प्रति हमारा जो मोह है उसको उखाड़ कर फेंकिए उसको। जब यह मोह नष्ट होगा तब भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। उसके पहले तो भगवान के प्रति प्रेम कहां? हम तो जगत से प्रेम कर रहे हैं। अपने आप से पूछ के देखिए, आप क्या भगवान से प्रेम कर रहे हैं? थोड़ा सा। 90% प्रेम तो जगत के प्रति ही है। पूछिए अपने आप से, ये प्रश्न है, ये प्रश्न सबके लिए। हम क्या ईश्वर से प्रेम करते हैं? हम तो ईश्वर के साथ संबंधित क्यों होना चाहते हैं? जगत के वस्तुओं की सुरक्षा के लिए, हमारे परिवार वालों के सुरक्षा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये फिर प्रेम किससे है? जगत से प्रेम है, ईश्वर से कहां प्रेम है? भक्ति तो शुरू हो ही नहीं। अब सही
अव्यभिचारी भक्ति, एक भक्ति जिसको भगवत गीता में कहा गया है, यह भक्ति तब शुरू होगी जब आप जगत के विषय में आपके मन में और कोई कामना वासना ही नहीं हो। नहीं चाहिए। क्या मिलने वाला इस अशाश्वत संसार से? सब कुछ तो नश्वर है। यहां पर दृष्ट नष्ट स्वभाव अभी दिखता है, अगले क्षण नहीं है। आप कुछ पाओगे तो भी क्या पाओगे? जो भी आपके पास है वो अभी है, कल नहीं रहेगा। कोई रोक नहीं सकता इसको। ये इस सृष्टि का स्वभाव है। दृष्ट नष्ट स्वभाव प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव। तो हम चाहते क्या है? हम ईश्वर को चाहते हैं क्या? ये प्रश्न है। मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। लेकिन सही सही ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी, वो उस दिन होगी जब संसार के प्रति हमारा मोह नष्ट होगा, हम संसार से अनासक्त होंगे। उस दिन ठीक ठीक भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी। तब सिर्फ भगवतमय उस जीव का हृदय हो जाएगा। भगवान के प्रेम से उसका हृदय भर जाएगा। उसको सर्वदा एक ईश्वर से अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आंख खोल के, आंख बंद करके नहीं। आंख बंद करके आप ईश्वर को देखते हो, आंख खोल करके क्या है? ये सब कई प्रश्न है जिसका समाधान हमें खुद ढूंढना होगा। शास्त्र हमें मार्ग दिखाती है। तो यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं, यह जो ईश्वर है वो कैसे हैं? इन दोनों क्षर और अक्षर, इन दोनों पुरुषों से अतीत एक अन्य पुरुष है जो उत्तम पुरुष है। वह उत्तम पुरुष को हम परमात्मा कहते हैं। यह परमात्मा तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के सभी का धारण करती है, सभी को वो धारण करती है। यह ईश्वर शाश्वत है, अव्यय है। यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्या सुंदर है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, चूंकि यह जो उत्तम पुरुष जो है वह यस्मात् क्षरम अतीतो हम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं कैसा हूं? मैं मतलब वो परमात्मा। मैं कैसा हूं? मैं इस क्षर पुरुष के अतीत हूं। यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षराद अपि च उत्तमः। मैं इस क्षर के अतीत हूं और अक्षर से भी अतीत हूं। क्षर और अक्षर इन दोनों से भी मैं अतीत हूं। ऐसा होने के कारण अतोस्मि लोके वेदे च, इसीलिए लोक में भी और वेदों में भी क्या कहा गया है मेरे विषय में? मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। क्या सुंदर है। यह पुरुषोत्तम हमारे जीवन का लक्ष्य है और यह पुरुषोत्तम हमारा भी स्वरूप है। इस पुरुषोत्तम को अपने आप से अलग मत कीजिए। यही हम एक गलती कर देते हैं। हमारा अपना जो अस्तित्व है, हमारा आज की जो हमारी जो पहचान है, यह उस पुरुषोत्तम से अलग हो ही नहीं सकता। हम उस पुरुषोत्तम, हमारा जो मूल आधार है, अधिष्ठान है। इसलिए वेदों में भी और लोकों में भी इसको पुरुषोत्तम कहा गया है। जो क्षर पुरुष के अतीत है, अक्षर पुरुष के अतीत है, इन दोनों के अतीत होने के कारण इसको उत्तम पुरुष कहा गया है। इसलिए 15वें अध्याय का जो नाम जो है ना, वह है पुरुषोत्तम योगो नाम। क्या सुंदर है। ये उस पुरुषोत्तम परम पुरुष जो है, परमात्मा जो है, परमेश्वर है, यहां पर उसका विवरण है। रूप सीमित नहीं, स्थान सीमित नहीं, ना ही काल विशिष्ट। ऐसा जो ईश्वर है, एकमेवाद्वितीय ईश्वर जो है, जो ही विद्यमान है, उससे भिन्न यहां पर द्वितीय कुछ भी विद्यमान नहीं है। जो हमारा स्वरूप है, जो इस जगत का स्वरूप है, इस जगत को खोजो तो जगत चला जाता है, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। जीव को खोजो तो जीव चला जाता है, ईश्वर प्रकट हो जाता है। उस पुरुषोत्तम का वर्णन यहां पर 15वें अध्याय में हमको इतना सुंदर ढंग से भगवान कृष्ण हमारे सामने रखते हैं, इन छोटे से 20 श्लोकों में। क्या सुंदर है। इसलिए इस 15वें अध्याय का इतना महत्व है। हमारे जो साधु जो समाज है, जब भी यहाँ पर भंडारा होता है या कुछ भी महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ पर हमारी परंपरा है इस 15वें अध्याय का चैंट करने का परंपरा है। बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय है भगवत गीता का।
फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, यो मामेवम, आप लोग चैन कीजिए मेरे साथ, यो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। क्या सुंदर बात है। देखिए ये, अब देखिए ये सारा जो 2 दिन का विश्लेषण जो इतना ज्ञान केंद्रित था, अब भक्ति में आकर समाप्त हो रही है। क्या सुंदर बात है। जो 2 दिन से ये जो इतना वेदांतिक जो ज्ञान केंद्रित जो डिस्कशन चल रहा था, उसकी परिसमाप्ति परम भक्ति में हो रही है। ये परम भक्ति और परम ज्ञान एक ही चीज है। भक्ति के बगैर यथार्थ भक्ति जो है वो ज्ञान विहीन नहीं हो सकता, और यथार्थ अद्वैत ज्ञान जो है उसकी परिसमाप्ति परम भक्ति में होती है। आप लोगों को पता होगा भगवत गीता के जो 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों की बात करते हैं। वहां पर चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। क्या सुंदर है। 4 प्रकार के भक्त हैं। एक आर्त है, एक जिज्ञासु है, एक अर्थार्थी है। हम उसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चतुर्थ भक्त जो है वो ज्ञानी है। ज्ञानी, फिर भगवान कहते हैं इन चारों में से ज्ञानी ही सबसे प्रिय है मेरे लिए। ज्ञानी सबसे प्रिय मेरे लिए क्यों है? क्योंकि ज्ञानी के लिए वहां पर भगवान भाष्य की अतुलनीय भाष्य है। वहां पर भगवान भाष्यकार कहते हैं, भगवान कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ज्ञानी मेरे लिए सबसे प्रिय है? क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में एक ईश्वर से अतिरिक्त द्वितीय अन्य भिन्न कुछ भी नहीं है। इसीलिए उसके लिए भक्ति जो है सहज है। जब देखिए द्वैत आता है, जहां पर ईश्वर अलग है और जगत अलग है, तब अव्यभिचारी और एक भक्ति संभव नहीं है। क्योंकि आपका मन जो है थोड़ी देर भगवान में रहेगा, बाकी समय जगत में रहेगा। ज्ञानी के लिए तो जगत नाम का कोई चीज ही नहीं है। एकमेवाद्वितीय ईश्वर से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं भजने के लिए। भगवान शंकराचार्य जी क्या सुंदर बात कहते हैं वहां पर, अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनात् एक भक्ति सविशिष्यते। इस ज्ञानी के लिए भजने के लिए दूसरा तो कोई है ही नहीं, एक ईश्वर ही तो है। तो क्या उसकी भक्ति अव्यभिचारी होती है, अखंड होती है। उसके भक्ति में कोई व्यभिचार होना ही संभव नहीं है, क्योंकि वो सर्वत्र सब स्थान में सब काल में एक ईश्वर से अतिरिक्त कुछ भी महसूस नहीं करता। सब समय वो भक्ति के भाव में रहता है। ये ज्ञान की जो परिसमाप्ति है, पराकाष्ठा जो है, वो परम भक्ति में होती है। क्या सुंदर है। अब इन महाज्ञानियों के जीवन को देखिए, अब भगवान शंकराचार्य जी के जीवन को देखिए, जो इतिहास के सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते हैं, अद्वैत ज्ञानी माने जाते हैं, वो सबसे बड़े भक्त भी थे कि नहीं? गंगाष्टकम, नर्मदाष्टकम, यमुनाष्टकम, शिवाष्टकम, कृष्णाष्टकम, वो एक ही परब्रह्म को कितने रूपों में उसकी पूजा होती है। एक रूप विशिष्ट नहीं। मैं दोबारा कहता हूं, ईश्वर को आप एक रूप विशिष्ट मत कीजिए, सीमित मत कीजिए। वो काल विशिष्ट नहीं हो सकता, देश विशिष्ट नहीं हो सकता, ना ही एक रूप विशिष्ट हो सकता है। ईश्वर के कई रूप हैं। आप किसी रूप को पकड़ लीजिए, आप उस सत्य तक पहुंच जाओगे। यह वेदांत की भाषा है। और ईश्वर का सबसे सुंदर रूप क्या है? कठिन होगा सुनने में, लेकिन सच्चाई है। वेदांत की दृष्टि से, उपनिषद की दृष्टि से ईश्वर का सबसे सुंदर रूप क्या है पता है? ये जो सामने दिखाई दे रहा है ना, ये ईश्वर का ही अपना सबसे सुंदर रूप है। हमको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। आप कौन से ईश्वर, इस ईश्वर को छोड़ करके किस ईश्वर को ढूंढ रहे हैं हम लोग? ये ईश्वर, ये सगुण ब्रह्म है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या जगत कहां है? ये तो सगुण ब्रह्म है, ये ईश्वर है। ईश्वर का सबसे सुंदर रूप है, हमको दिखते हुए भी हम देख नहीं रहे हैं इस बात को। ये मनुष्य की विडंबना है। यह आंख खोलने का काम सिर्फ शास्त्र करती है, गुरु करती है, उपनिषद ही कर सकती है, दूसरा ग्रंथ नहीं कर सकता।
यह दृष्टि उपनिषद प्रदत्त दृष्टि है, यह ईश्वर का ही रूप है। लेकिन यहां तक पहुंचने में कठिनाई है। अभी हम इसीलिए कहता हूं, जब तक इस अशाश्वत जगत से हम चिपके हुए हैं तब तक यह दृष्टि आएगी नहीं। घुमा फिरा के देखे कि 15वें अध्याय की शुरुआत में कहां से शुरू हुई। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस अशाश्वत जो विश्व प्रपंच है, इससे चिपकिए मत। असंग शस्त्र से इसके मोह, आपके अंदर जो इसके प्रति जो मोह है, इसको उखाड़ करके फेंकिए, इसका छेदन कीजिए, इसका खंडन कीजिए। जब इससे आप अनासक्त होंगे तब ठीक ठीक ये ईश्वर दृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ये यहां पर इस पूरे विश्व, इस डिस्कशन का जो परिसमाप्ति इस प्रकार से हो रही है, ये परम ज्ञान जो है अब परम भक्ति में प्रतिफलित हो रही है। क्या सुंदर बात है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहां पर, यो माम एवं असम्मूढ़ हो। आगे पहले बात हुई थी विमूढ़ की, अब बात हो रही है असम्मूढ़ की। विमूढ़ का उल्टा क्या है? असम्मूढ़। यह व्यक्ति अब मूढ़ नहीं है, ये विवेकी है, ये वेदवित है, ये ईश्वरवित है, ये आत्मवेत्ता है, ये असम्मूढ़ व्यक्ति है। ऐसा जो असम्मूढ़ व्यक्ति जो है, जो मुझको इस प्रकार जानेगा। शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। ईश्वर कोई कल्पना का विषय नहीं है। आप ईश्वर को इस रूप में कल्पना कर सकते हैं, उस रूप में कल्पना कर सकते हैं, कल्पना ही होता है। लेकिन ईश्वर का जो तात्विक स्वरूप जो है वो सिर्फ शास्त्र में ही मिलता है। सो भगवान कृष्ण कहते हैं, यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति, जो मुझे इस प्रकार जानेगा। किस प्रकार जानेगा? जिस प्रकार भगवत गीता में भगवान कृष्ण हमारे सामने ईश्वर के स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं, जो ईश्वर को इस प्रकार जानेगा, अपने बुद्धि से किए हुए कल्पना के दृष्टि से नहीं। आप कल्पना कुछ भी कीजिए, कल्पना ही होता है। लेकिन जो इस प्रकार ईश्वर के तात्विक स्वरूप को जानेगा, वह असम्मूढ़ व्यक्ति क्या होगा? यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, जो इस पुरुषोत्तम को, ईश्वर को इस प्रकार जानेगा। देखिए अगला पंक्ति क्या सुंदर है। भगवान कृष्ण कहते हैं, स सर्वविद। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। वो सर्वविद हो गया। क्यों सर्वविद हो गया? मैं आऊंगा उस विषय में। स सर्वविद भजति माम, वो अब मेरी भजना करेगा, वो भक्ति करेगा। स सर्वविद, सर्वविद सर्ववेत्ता, मतलब वहां ज्ञान हो गया, वो सर्वज्ञानी सर्वज्ञ हो गया, मतलब ज्ञान आ गया वहां पर। और जब व्यक्ति सर्वज्ञ होता है, वो भक्त भी हो जाता है। भजति माम सर्वभावेन भारत, सर्वविद सर्वभावेन ईश्वरम भजति। क्या सुंदर बात है। जो सर्ववेत्ता होता है, वो सर्वभाव से सर्वकाल ईश्वर की ही भजना करेगा, क्योंकि उसके लिए ईश्वर से व्यतिरिक्त कोई दूसरा कोई है ही नहीं। ईश्वर मंदिर में सीमित नहीं है, ईश्वर कोई स्थान में सीमित नहीं है। हमें हमारी दृष्टि का परिवर्तन करना होगा, सही दृष्टि का अवलंबन करना होगा। सही दृष्टिकोण यही होगी, ये सगुण ब्रह्म है, ईश्वर का अपना ही रूप है। आप जिसको पति कहते हैं वो ईश्वर का एक रूप है, आप जिसको पत्नी कहते हो ईश्वर का द्वितीय रूप है, आप जिसको बच्चे कहते हो वो ईश्वर का तृतीय रूप है। ये सब ईश्वर के इतने रूप हैं। आप जो भी उनके लिए कर रहे हो, आप कुछ लौकिक कार्य नहीं कर रहे हो, आप ईश्वर की पूजा कर रहे हो। ये दृष्टि में परिवर्तन लाना होगा, दैनंदिन जीवन में लाना होगा। ये सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं है। अब देखिए, इसमें आप भेद मत कीजिए, अरे स्वामी जी आप तो बोल सकते हो आप सन्यासी हो। ये दूसरा एक बहुत बड़ा भ्रम है। भगवान कृष्ण जी ये उपदेश क्या सन्यासियों के लिए दिया था? अर्जुन तो गृहस्थ था, गृहस्थ था, संसार में पूरी तरह से लिप्त था। उसकी आंखें खोल रहे हैं भगवान कृष्ण। उपनिषद क्या सिर्फ सन्यासियों के लिए है? बिल्कुल नहीं, सबके लिए है। तो ये भेद मत कीजिए कि आप लोग सन्यासी हैं, आप लोग बात कर सकते हो इस प्रकार से, हम लोग गृहस्थ है। ये दूसरी भ्रांति है। भगवान ने ये क्षमता सब में दी है, सभी जीवों के अंदर एक क्षमता है ईश्वर को प्राप्त करने का। हम लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं, ये दूसरी बात है।
आप जब उपयोग करना शुरू करोगे, ये सब व्यक्ति, हर जीव जो है इस गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो भगवान कृष्ण यहां पर कहते हैं स सर्ववित्। अब सर्ववित् होने का क्या मतलब है? सर्वज्ञ होने का मतलब क्या है? मुंडक उपनिषद का एक प्रश्न है। मुंडक उपनिषद में वो जो शिष्य जो है वो गुरु के पास जाते हैं और गुरु से प्रश्न करते हैं। देखिए क्या सुंदर है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ कोई अगर लिटरेचर हो, कोई साहित्य हो, साहित्य कह सकते हैं, साहित्य नहीं है ये, साहित्य छोटी बात है, साहित्य शब्द गलत है, वो है उपनिषद। उपनिषद से बढ़कर कुछ नहीं है। बाकी सब सिर्फ उपनिषद के ही, क्या कहें उसके, इससे वेरिएशंस ऑफ द ट्रुथ्स ऑफ द उपनिषद। सिद्धांत तो उपनिषद का है। मैं सब समय कहता हूं गो बैक टू द उपनिषद्स। इसने कहा, उसने कहा, वो सब सेकेंडरी टर्शरी सोर्सेस हैं। तो मूल जो गोमुख जो है वो उपनिषद है, ऋषियों की वाणी जो है वही मूल सिद्धांत है। क्या अद्भुत है। वहां पर एक उपनिषद में यही प्रश्न शिष्य जाकर के गुरु से कहते हैं, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। यह प्रश्न है। क्या इसका मतलब है? शिष्य गुरु के पास जाकर के पूछ रहे हैं, हे भगवान, हे गुरुदेव, वो ऐसा कौन सा एक चीज है जिसको जानने से व्यक्ति सब कुछ जान जाता है? देखिए प्रश्न, देखिए कितना साइंटिफिक है। हे गुरुदेव, मुझे उस वस्तु का ज्ञान करा के दीजिए जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने पर व्यक्ति सब कुछ जान जाता है। यह प्रश्न है। तो एक वस्तु क्या है? ईश्वर है। जो ईश्वर को जान गया वो सब कुछ जान गया, क्योंकि ईश्वर से भिन्न तो कुछ है ही नहीं। समझ रहे हैं? सर्ववित् या सर्वज्ञ होने का मतलब क्या है? सर्वज्ञ होने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मोबाइल को जान लिया, मैं टेबल को जान लिया, मैं हारमोनियम को जान लिया, ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ होने का मतलब है एक ईश्वर का ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं और जब हम जानेंगे कि ईश्वर से भिन्न तो यहां कुछ नहीं है, तब तो फिर सबका ज्ञान हो गया। यह सर्ववित् होने का बात है। तो जब व्यक्ति सर्वज्ञ इस प्रकार होगा, जब उस पुरुषोत्तम को इस प्रकार, जिस प्रकार शास्त्र प्रतिपादित करती है, उस प्रकार से जब हम पुरुषोत्तम को, उस प्रभु परमेश्वर ईश्वर परब्रह्म को हम जब जानेंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे। देखिए हम जब भी हम परब्रह्म को बात करते हैं तो हम उंगली यहां वहां करते हैं। ये परब्रह्म तो अपना ही स्वरूप है। जब अपने आप को हम इस प्रकार से जानेंगे, जब अपने ईश्वर स्वरूप को हम पहचानेंगे, तो उसका फल क्या होगा? वो एक वस्तु से भिन्न तो यहां कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। वो व्यक्ति अपने आप को सबके अंदर पाता है, सबको अपने अंदर पाता है, वो स्वयं को सबके अंदर पाता है, और ये सब जो है अपने अंदर भी पाता है। अंदर बाहर कुछ नहीं होता, एक तत्व मात्र ही है यहां पर। अब हुआ कि नहीं सर्ववित्? एक ईश्वर के ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति सर्वज्ञ होता है, सर्ववित् हो जाता है। और जब सर्ववित् हो जाता है तो अभी क्या करेगा? अभी बहुत लोग प्रश्न करते हैं, स्वामी जी अभी मुक्ति हो गया तो फिर व्यक्ति क्या करेगा? अच्छा, मुक्ति प्राप्त कर लिया, भगवत दर्शन होएगे, तारपुरे तारपुरे यार की, इसके बाद क्या है? उसके बाद वो एक ही काम करेगा। क्या करेगा पता है? सब भजते माम सर्वभावेन भारत। उसका अब एक ही काम है। उसका जब वो जानता है कि ईश्वर से भिन्न यहां कुछ नहीं है, उसके जीवन में दूसरा कोई काम ही नहीं है, एक ही काम है। वो खाते पीते उठते बैठते सांस लेते, उसको एक ईश्वर से व्यतिरिक्त तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो ईश्वर की भजना करते रहता है। क्या सुंदर बात है। परम ज्ञान की परिसमाप्ति परम भक्ति में हो जाती है, और परम भक्ति ज्ञान के बगैर संभव नहीं है। भक्ति कोई सिर्फ सुपरफिशियल सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, कुछ भावुकता, जो मनुष्य केंद्रित भावुकता भक्ति नहीं है। सिर्फ रोना धोना कमजोरी है। बता देता हूं मैं इस बात को, स्वामी जी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये जो सिर्फ जो मानवीय संवेदनाएं जो हैं, इमोशंस जो है, जो भक्ति के रूप में दिखती है, नहीं, सही भक्ति कुछ और है। भक्त सर्वशक्तिमान होता है, उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं होती, वो बलशाली होता है, क्योंकि वो एक ईश्वर को जानता है। वो जब ईश्वर को जानेगा, वो अब सतत
अखंड भाव से, अव्यभिचारी भाव से एक भक्त हो जाता है, उसके भक्ति में कोई व्यभिचार नहीं होता, कोई खंडन नहीं हो सकता वहां पर। यह सुंदर समाप्ति है इस पूरे डिस्कशन का। फिर अंतिम में देखिए, अंतिम जो श्लोक है, भगवान कृष्ण कहते हैं, इति गुह्यतमम, अच्छा चैन कीजिए मेरे साथ, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जब व्यक्ति यहां तक पहुंच जाता है तो वो कृतकृत्य हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। इस परिपूर्णता को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। क्या सुंदर बात है। सोच के देखिए, अगर हम मनुष्य शरीर में जन्म लेने के पश्चात अगर हमने ये काम नहीं किया, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है क्या? सही कृतकृत्यता, पूर्णता, परितृप्ति कहाँ है? इस अशाश्वत जगत के विषयों में है? आज तक इस अशाश्वत जगत के विषयों का सेवन करके कोई भी व्यक्ति परितृप्त हुआ है? अपने आप से ये सब प्रश्न अपने आप से कर लेना चाहिए। इसका उत्तर भीतर से आना चाहिए, बाहर से हम सिर्फ संकेत दे सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए, तभी जाकर के ठीक ठीक वैराग्य की उत्पत्ति होगी। और वैराग्य की उत्पत्ति के बगैर भगवत तत्व ज्ञान नहीं होता, और भगवत तत्व ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं होती, कृतकृत्यता का लाभ नहीं होगा। ये सिद्धांत है। वैराग्य के बगैर अध्यात्म जीवन नहीं होता। इसमें कोई गृहस्थ और सन्यासी का भेद नहीं है। वैराग्य ही अध्यात्म जीवन का स्तंभ है। और क्या हम रामकृष्ण के जीवन में क्या देखते हैं बताइए आपको? संसार के प्रति थोड़ी सी भी आकर्षण दिखाई देता है क्या श्री रामकृष्ण के जीवन में? थोड़ी सी भी आसक्ति? ऐसा त्याग। मां कहती है श्री रामकृष्ण का जीवन क्या है? त्याग ही तो है, और क्या? बाकी सब सिर्फ हम लोग कहानियां बना रहे हैं, बाकी हम लोग कहानियां गढ़ रहे हैं। श्री रामकृष्ण का जीवन यानी सिर्फ एक ही चीज है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और जो मिथ्या है उसके प्रति वैराग्य, त्याग दिखता है कि नहीं? सत्य वस्तु के प्रति ऐसा प्रगाढ़ प्रेम, और जो मिथ्या है उसके प्रति प्रगाढ़ वैराग्य दिखता है कि नहीं? शंकराचार्य जी का जो अतुलनीय अमर वाक्य जो है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उसके मूर्त रूप है श्री रामकृष्ण। यही उनका जीवन है, और क्या है? और द्वितीय पंक्ति जो है अति सुंदर, जीव क्या है? ब्रह्मैव। जगत क्या है? जगत कहां है? ब्रह्मैव। जीव ब्रह्मैव नापरः जगतः ब्रह्मैव नापरः। ये दृष्टि है। यहां एक ईश्वर तत्व से भिन्न कुछ है ही नहीं। हम अज्ञान में जीव और जगत को देखते हैं, लेकिन जो एक विवेकी है, जो आत्मवेत्ता है, जो ईश्वर को जानता है, अनुभव करता है, इस प्रकार जिस प्रकार शास्त्र इसको प्रतिपादित करती है, उस व्यक्ति के लिए ईश्वर से व्यतिरिक्त यहां का कुछ भी नहीं है। तो अंतिम श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुझे सबसे गुह्यतमम, सुपरलेटिव, मैंने वो शास्त्र बताया है जो कि गुह्यतम, दिस इज सुप्रीम सीक्रेट। सोच के देखिए, ये सीक्रेट नहीं है क्या? सीक्रेट ही तो है। कितने लोगों को पता है? जो सबको पता है वो सीक्रेट है क्या? जो चीज सबको पता होगा उसको सीक्रेट कहते हैं। हम सीक्रेट किसको कहते हैं? जो कि किसी को पता नहीं है। और कितना बड़ा सत्य है। अब राह चलने वाले किसी को पूछिए, उसको पता है ये? राह चलने वाले किसी व्यक्ति को पूछिए, उसकी दृष्टि क्या है? ये दृष्टि है, ये सबसे गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ। हे अर्जुन, हे अनघ, जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, निष्पाप है, अर्जुन को ऐसा उल्लेख करते हैं। हे अर्जुन, मैंने तुझे सबसे गुह्यतमम चीज बताई है। अब देखिए, अर्जुन को बताया क्या? आपको बताया है? आपको बताया है ना? अर्जुन तो निमित्त मात्र है। अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान कृष्ण हम सबको ये गुह्यतमम शास्त्र हमारे लिए छोड़ करके गए हैं। अतुलनीय है, गीता की कोई तुलना कभी नहीं हो सकती है। इसको आप लिख कर रख लीजिए। एक उपनिषद है और एक भगवत गीता है, इसकी तुलना कोई भी ग्रंथ नहीं कर सकता।
मैं कहता रहता हूं, गो बैक टू द उपनिषद्स, गो बैक टू भगवान कृष्ण। ऐसा जो टीचिंग है ये कहीं भी नहीं है। मोस्ट प्रैक्टिकल, डाउन टू अर्थ भगवान कृष्ण की वाणी अमर वाणी है। तो यहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि इते गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, एतद् बुद्ध्वा, जो इसको जानेगा, इस प्रकार जानेगा, बुद्धिमान, वही बुद्धिमान व्यक्ति है। और क्या? कृतकृत्यश्च भारत, वो व्यक्ति कृतकृत्य हो जाएगा, परिपूर्णता को लाभ करेगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। अब हमारे पास आधा घंटा समय है। मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ। इसको क्या समराइज़ करूँ क्या, पूरे चैप्टर को? एक 10-15 मिनट में समराइज़ कर लेते हैं एक बार हमने जो भी पढ़ा। उसके बाद आपको अगर कोई प्रश्न करना हो तो आप लोग प्रश्न कर सकते हो। तो गीता, भगवत गीता बहुत सरल भाषा में, अब श्लोकों की तरफ ना जा करके, भगवान कृष्ण, शुरुआत बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं इस 15वें अध्याय की शुरुआत कैसी होती है? इस पूरे विश्व प्रपंच को एक अश्वत्थ वृक्ष के साथ इसकी तुलना की गई है। ये जो पूरो जो विश्व ब्रह्मांड जे आछे एर तुलना करा होयेछे एकटा अश्वत्थ वृक्षेर संगे। अच्छा, अश्वत्थ वृक्ष আমরা দেখি अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ शब्दটা খুবই महत्वपूर्ण। अश्वत्थ মানেটা কি? যেটা শাশ্বত নয় সেটা अश्वत्थ। যেটা প্রতিক্ষণম যে পরিবর্তিত হয়, যার মধ্যে পরিবর্তন হয়, ওটাকে আমরা अशाश्वत বলে, अश्वत्थ বলি। शाश्वत সেই জিনিস যার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় না। शाश्वत वो चीज है जिसके अंदर कभी भी कोई चीज परिवर्तित नहीं होती है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, जब से हम इस शरीर में हम जन्मे हैं आज तक, आप सभी लोग यहां बहुत वयस्क लोग हैं, कोई 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितने भी हैं, हमने जीवन में आज तक यहां पर कोई शाश्वत वस्तु को अनुभव किया है क्या? बहुत बड़ा प्रश्न है। हम सतत क्या अनुभव कर रहे हैं? सब अशाश्वत वस्तु को ही अनुभव कर रहे हैं। और इस अशाश्वत वस्तु से हम लोग चिपके हुए हैं कि नहीं? कैसे पागलों की तरह हम लोग चिपके हुए हैं। और यही हमारी विडंबना है, हमको समझ में नहीं आता। ये जो अशाश्वत वस्तुओं से हम लोग चिपक करके जो बैठे हैं, यही हमारे सारे दुखों का कारण है। और यह जो चिपकना जो है, इसी के कारण भगवान में मन नहीं लगता। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है। ये जो सभी भक्तों के अंदर ये जो एक सार्वभौमिक एक समस्या जो है, सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित नहीं है, सबकी समस्या है, मेरी भी समस्या है। क्या समस्या क्या है? स्वामी जी, भगवान में मन नहीं लग रहा। ध्यान करने बैठो तो मन दौड़ रहा है यहां वहां पर, सारी चिंताएं आती है, लेकिन सब जगह मन लग रहा है, लेकिन भगवान में नहीं लग रहा है। कैसे लगेगा? उसका मूल हेतु यही है, हमारा मन जो है इस अशाश्वत जगत से चिपका हुआ है, आसक्त है। ये आसक्ति ऐसा एक बीमारी है। इस बीमारी का इलाज क्या है? इस बीमारी का इलाज एक ही है, अनासक्ति। और ये अनासक्ति आती कहां से है? विवेक से ही आती है। जब तक विवेक नहीं होगा, जब तक आपको शाश्वत क्या है, अशाश्वत क्या है, इसके बीच में का जो पार्थक्य है, जब तक इसका आपको ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप इस बीमारी से ऊपर नहीं उठ पाओगे। जब तक जो अशाश्वत है उसको आप शाश्वत समझ करके बैठे हो, तब तक आप इससे अनासक्त होगे कैसे? प्रश्न यह है। हम जो अशाश्वत है, जो नश्वर है, उसको हम सत्य समझ करके बैठे हैं कि नहीं? आप देखिए अपने जीवन में, आपने 70 साल, 60 साल कैसे बिताए? आपके मन में कभी शंका आई कि यह सत्य है या नहीं? हमने कभी सोचा भी नहीं। जो असत्य है उसको सत्य समझ करके हम चिपकते रहें, उसका फल क्या होता है?
एक नित्य निरंतर सिर्फ दुख का एक प्रवाह चलते रहता है। यह प्रवाह कभी खत्म नहीं होगा जब तक हम इसके मूल में जाकर के इस आसक्ति रूपी बीमारी को हम खत्म ना करें। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं इस 15वें अध्याय का सार की अगर बात करूं, सार यही है। क्या है? चिपकना सख्त मना है। इसको घर में आप अपने दीवारों पर लिख कर रख लीजिए। आप इसको अंकित कर लीजिए दीवारों पर। अभी दीवारों पर भी अंकित करके फायदा नहीं है, अपने हृदय में अंकित होना चाहिए। नहीं तो वो वहां पड़ा है, यहां पर आपका जीवन चल रहा है, वो नहीं चलेगा। आप अपने हृदय में इसको अंकित कर लीजिए। सबके साथ रहिए, सबकी सेवा कीजिए, सबकी देखभाल कर लीजिए, लेकिन जान लीजिए यहां पर कोई भी अपना नहीं है। यहां पर अपना मेरा बोलने के लिए यहां कोई भी नहीं है। ये मैं मेरा रूपी जो बीमारी है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाकर के अध्यात्म जीवन में हम प्रगति कर पाएंगे। ये मैं क्या है, मेरा क्या है, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए आप। मैं को ढूंढोगे तो आप गायब हो जाओगे, ईश्वर प्रकट हो जाएगा। और मेरा को भी ढूंढिए तो आप जिसको मेरा कह रहे हो वो भी गायब हो जाएगा, ईश्वर प्रकट हो जाएगा। इन दोनों प्रश्नों का आप उत्तर ढूंढिए। ये मैं का मतलब क्या है और मेरा का मतलब क्या है। हम इन दोनों का गलत अर्थ लगा करके हम लोग यहां पर कष्ट में हैं, बहुत बड़ी दुविधा में हैं। तो यहां पर भगवान कृष्ण शुरुआत में कहते हैं यह तो अशाश्वत जगत है, दृष्ट नष्ट स्वभाव है। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं क्षण प्रध्वंसिनम है, यह प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव है। यह सब समय हमारे साथ छल कर रही है, यह कूट है, इससे चिपकिए मत, इसको काटिए। काटोगे कैसे? असंग शस्त्र से। क्या सुंदर है। पेड़ को काटना हो तो शस्त्र की आवश्यकता है, और वो शस्त्र ऐसा भी कोई भी शस्त्र नहीं चलेगा। शस्त्र कैसा होना चाहिए? पैना होना चाहिए, पैना, शार्प। अनलेस यू हैव ए शार्प एक्स यू कैन नॉट कट ए बिग ट्री। आप एक बड़े पेड़ को काटोगे कैसे? जब तक आपके पास जो कुल्हाड़ी है, वो कुल्हाड़ी अगर पैना नहीं हो तो आप पेड़ को नहीं काट पाओगे। तो क्या सुंदर है। शंकराचार्य जी कहते हैं इसीलिए अनासक्ति रूप, असंगता रूपी जो शस्त्र है, उसको पैना बनाना पड़ेगा, उसको शार्प बनाना पड़ेगा। उसको शार्प बनाएंगे कैसे? अति सुंदर। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं उस असंगता रूपी शस्त्र को विवेक रूपी पत्थर के ऊपर घिसिए। जिस प्रकार आप जो चाकू है, जो छुरी है, उस छुरी को आप पत्थर पर घिस कर क्या करते हैं? आप उसको पैना बनाते हैं। उसी प्रकार असंगता रूपी शस्त्र को विवेक रूपी पत्थर के ऊपर घिस के उसको पैना बनाइए, और उस शस्त्र से इस मोह को समूल काटिए, इसका छेदन कीजिए। और उसके बाद फिर कहते हैं भगवान कृष्ण ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम। क्या सुंदर है। असली ईश्वर की खोज तो तब शुरू होगी जब तक आप संसार से चिपके हो, ईश्वर की खोज शुरू ही नहीं हुई। जब तक आप पूरब से चिपके हो, पश्चिम की ओर बढ़ोगे कैसे? बहुत बड़ा प्रश्न है। हम लोग देखिए, इसीलिए बहुत से ऐसे भक्त लोग आते हैं, कुछ बुरा मत मानिए, ये एक विश्लेषण नहीं है, हम सबके भलाई के लिए है। बहुत से ऐसे भक्त लोग आके कहते हैं स्वामी जी हम 40 साल हो गए मंत्र दीक्षा हुए, मैंने इनसे मंत्र दीक्षा लिया, बड़े बड़े साधुओं का नाम लेते हैं, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मूल दोष क्या है? आप संसार से चिपके हो, चिपक करके आप कुछ भी कर लीजिए, प्रगति नहीं होगी, आप फंसे हो वहां पर। जैसे श्री रामकृष्ण सुंदर उदाहरण देते हैं, जो नौका किनारे के खूंटे से बंधा हुआ है, आप उस नौका को आप कितना भी चलाइए, वो 1 इंच आगे बढ़ने वाला नहीं है। आप कितना भी अब मंत्र को घुमाते रहिए, आप प्रार्थना करते रहिए, लेकिन यहां चिपके हो, क्या करोगे? आप आगे बढ़ोगे कैसे? तो यहां से अनासक्त हुए बगैर भगवान कृष्ण देखिए क्या सुंदर सीक्वेंस बता रहे हैं, क्रम बता रहे हैं हमें। इस अशाश्वत संसार से पहले अनासक्त हो जाइए, ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम। ततः का मतलब क्या है? उसके पश्चात, अनासक्ति होने के पश्चात तत्पदम परिमार्गितव्यम, अन्वेष्टितव्यम, शंकराचार्य जी कहते हैं। उसके बाद ईश्वर की खोज शुरू होती है, यथार्थ ईश्वर की खोज शुरू होती है, यथार्थ भक्ति की उत्पत्ति वहां से होती है।
यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति वहां से होती है। उसके पहले तो हम सिर्फ घूम रहे हैं, यहां पर आसक्त हैं, यहां चिपके हुए हैं, यहीं पर हम लोग बस गोल 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 घूम रहे हैं। जीवन खत्म हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, एक दिन मृत्यु आ जाती है, पुनः जन्म शुरू हो जाता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र चलता ही रहता है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ईश्वर आएंगे, ये दूसरी एक बीमारी है। सुनने में थोड़ा सा कठिन और कठोर लगेगा, लेकिन यह सत्य है। ईश्वर क्या प्रतीक्षा का विषय है? ईश्वर ही तो है, हमको समझ में नहीं आ रहा। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ईश्वर अंतिम काल में आएंगे। ठीक है, आस्था की बात है, आप विश्वास कर सकते हो। उपनिषद कहोगे भाई क्यों, ये सामने क्या है, आपको दृष्टि को बदलिए, सही दृष्टि लाइए, तब देखिए ईश्वर से व्यतिरिक्त कुछ है क्या यहां पर। इसके लिए हमारे साधना का दिशा यह होना चाहिए। तो कृष्ण वहां कहते हैं ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति फिर दोबारा इस संसार में प्रविष्ट नहीं होता। क्या सुंदर बात। अच्छा, अब यहां से अनासक्त हो गए, ईश्वर की खोज शुरू हो गई। ईश्वर की खोज करेंगे कैसे? ईश्वर के शरण में जा करके। क्या सुंदर बात है। क्या है वो श्लोक? वहां कहते हैं ईश्वर के शरण में जाने के बाद क्या कहते हैं यहां पर देखिए, कहते हैं तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। क्या सुंदर बात। तमेव चाद्यम, तमेव, उस आदि पुरुष के शरण में ही व्यक्ति को शरणागत होना होगा, जहां से ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यह शरणागति प्रधान साधन है। जब तक व्यक्ति अपने झूठे अहंकार का समर्पण नहीं करता ईश्वर के चरणों में, हम समर्पण शरणागति, ये बहुत जरूरी है। और इस शरणागति के साथ कुछ और भी साधन है, जिसको हम लोग गौण साधन कह सकते हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या है? निर्माण मोहा चित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संज्ञ गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम्। ये सारे गौण साधन हैं। आपको अपना मान अभिमान छोड़ना होगा, मोह छोड़ना होगा, कामनाएं छोड़नी होगी, संसारी कामनाएं वासनाओं को छोड़ना होगा, और अध्यात्म नित्य सतत ईश्वर को, मैं ईश्वर ही चाहता हूं, ईश्वर से अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता हूं, ऐसी मानसिकता बना करके रखनी होगी। ऐसा जब व्यक्ति करेगा, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तक, तब ये जीव जो है उस परम तत्व तक पहुंचेगा। तो ये पहले जो 5 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने तो पूरा साधना, साधक को या भक्त को क्या साधना करना चाहिए, इतने सुंदर ढंग से मुझे नहीं लगता कहीं और बताया गया होगा। क्या उसकी स्पष्टता है। असंगता, जगत से असंगता और ईश्वर के प्रति प्रेम। श्री रामकृष्ण कहते हैं जगत से विराग और ईश्वर के प्रति अनुराग। यही बात, एक ही बात कहते हैं सभी। यहां से विराग हुए बगैर ईश्वर के प्रति अनुराग संभव नहीं है। और फिर भगवान कृष्ण वहां पर, अच्छा, हम जो जीव हैं, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है? क्या संबंध है? हम कैसे संबंधित हैं? मैंने कहा शुरुआत में, ये पूरा जो अध्याय है, भगवत गीता हो, उपनिषद हो, ये सब हमें ईश्वर संबंध बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जीव को जानना चाहिए कि हम कैसे ईश्वर से संबंधित है, अभेद रूप से संबंधित है। ये एक परस्पर विरोधी प्रकार की भाषा है। हम अभेद रूप से संबंधित है। अभेद है तो फिर संबंध कहां है? जो अभिन्न हो उसमें फिर संबंध की बात ही नहीं आती। फिर भी हमें बोलचाल की भाषा में बोलना पड़ता है कि हमें संबंध बनाना है। जहां पर संबंध पहले से ही बना है, वहां पर हम संबंध बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ईश्वर के साथ का हमारा संबंध के विषय में हमें ज्ञान नहीं है। यह समस्या है। ऐसा नहीं है कि कोई नया संबंध बना रहे हो आप तो अभी भी संबंधित हो, आपको पता नहीं है। यह दुविधा है मनुष्य की। ऐसा नहीं है कि हम ईश्वर से संबंधित नहीं हैं, हम ईश्वर स्वरूप ही हैं, पता नहीं है। पता नहीं होने के कारण हम इतना दीनहीन लाचार हो जाते हैं।
थोड़ा सा भी अब जब ज्ञान होना शुरू हो जाता है तब देखिए कैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। अद्भुत उसका परिणाम है व्यक्तित्व में, उस व्यक्ति के जीवन में प्रतिफलम। अति सुंदर। शोक मोह निवृत्ति, ये उपनिषद की भाषा है। किस बात का शोक, किस बात का शोक, हम किसके लिए शोक कर रहे हैं? शोक का कोई स्थान ही नहीं होगा उस व्यक्ति के जीवन में। ये रोना धोना सब क्या है? सब हम सत्य को नहीं जानते हैं, तब तक हम ऐसे ही व्यथित होकर के जीवन को बिताते हैं। जब सत्य का दर्शन होता है वहां शोक का भी कोई स्थान नहीं है, वहां मोह का भी कोई स्थान नहीं है। ये सरल भाषा में भगवान कृष्ण यहां पर कह रहे हैं। तो इस जीव का परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीव क्या है? मेरा ही अंश है। तो भगवान शंकराचार्य जी सुंदर ढंग से बताते हैं, मेरा अंश है का मतलब क्या है? अंश और अंशी दो अलग चीजें हैं क्या? जिसका अंश है उसको हम अंशी कहते हैं। अंशी का अपना अंश है, एक पूर्ण वस्तु है और उसका एक अंश है। ये दो अलग अलग चीजें हैं क्या? अलग नहीं है, एक ही है। कैसे? जैसे कि बिंब है और प्रतिबिंब है। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, आप आईने के सामने खड़े हो, आईने में आप क्या देख रहे हो? ये प्रतिबिंब क्या बिंब से अलग है? ये प्रतिबिंब क्या बिंब से अलग हो सकता है? उसका अलग कोई अस्तित्व है क्या? आप ही हो, बिंब ही हो। ईश्वर वह बिंब है जो कि यहां पर प्रतिबिंबित हो रहा है जीव के रूप में। ये जीव जो है प्रतिबिंब है, वो बिंब से उसका अलग कोई अस्तित्व है ही नहीं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, क्या सुंदर बात है, अनुभव सिद्ध बात है। ये कोई थियरी नहीं है। हम जैसे साधना करते जाएंगे तो ये अनुभव गम्य होगा। आज जो बुद्धि गम्य है वो साक्षात्कार अनुभव गम्य होगा। तो ईश्वर और जीव का संबंध इस प्रकार का है। एक प्रतिबिंब है, दूसरा बिंब है। प्रतिबिंब दिखता है, वास्तविक रूप में नहीं है। वास्तविक रूप में बिंब ही है। ईश्वर ही वह बिंब है जिसके इतने सारे प्रतिबिंब है। अब ईश्वर को कहां ढूंढोगे, मुझे बताओ? ईश्वर को कहां ढूंढोगे? ईश्वर मृत्यु काल में आने वाला है। सामने ईश्वर इतने रूपों में प्रतिबिंबित है। यह उपनिषद की दृष्टि है। तो जीव और ईश्वर का संबंध इस प्रकार से है। लेकिन जब तक हम इस संबंध को इस संबंध के विषय में जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा, भगवान कृष्ण कहते हैं, तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा। ये जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा। तो ये पुनर्जन्म होता कैसे है? फिर पुनर्जन्म का वहां पर डिस्कशन हुआ था, हमने कल देख लिया, मैं उसको अब यहां नहीं उठाऊंगा। फिर इसी प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग जीवित अवस्था में हो, मरण काल में हो, या इस संसार के चीजों का सेवन करते समय में भी कुछ लोग सत्य को देख पाते हैं, कुछ लोग देख नहीं पाते हैं। कुछ लोग सत्य को क्यों देख पाते हैं और कुछ लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? उसका एक ही कारण है, मन की, अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण अशुद्ध होगा तो हम सत्य को देख नहीं पाते हैं। अगर दर्पण में अगर मैल हो, आपके सामने आईना जो है, आईना के ऊपर अगर मैल हो तो प्रतिबिंबित होगा क्या? बिंब वहां पर नहीं दिखाई देगा। हमारा अंतःकरण अब मैला है। यह जो दर्पण जो है, अंतःकरण रूपी जो दर्पण है, यह मैला है। इसीलिए बिंब यहां पर ठीक से प्रतिबिंबित नहीं हो रहा। इसलिए हमको सत्य दिखाई नहीं दे रहा है। सत्य है लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों? अंतःकरण अशुद्ध है। और अशुद्ध अंतःकरण कैसे होता है? कामना, सांसारिक विषयों के प्रति कामना। जब तक सांसारिक विषयों के प्रति कामना हो तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। और जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसको तो सब कुछ स्पष्ट है। जिसके अंतःकरण में कोई जागतिक वासना नहीं हो, उसके लिए तो ईश्वर जो है प्रत्यक्ष है, साक्षात है, साक्षात्कार है। ये बात। फिर ईश्वर का जो सर्वव्यापी रूप भगवान कृष्ण कहते हैं, वो ईश्वर जो है, यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम, वगैरह वगैरह वगैरह। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानपोहनम च
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेवचाम। क्या सुंदर बात है। मैं ही सभी के हृदयों में हूं, प्रतिबिंबित हूं इतने सारे रूपों में। कहाँ ईश्वर को ढूंढना है। देखिए यह शास्त्र दृष्टि है। कोई रूप विशिष्ट नहीं, कोई स्थान विशिष्ट नहीं, कोई काल विशिष्ट नहीं, सर्वत्र सब समय ईश्वर ही विद्यमान है। इस बात को अपने हृदय में एकदम अंकित करना चाहिए। ईश्वर से अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं था, आज भी नहीं है, भविष्य में भी नहीं होगा। यहाँ पर भूतकाल हो, अभी वर्तमान काल हो या भविष्यत काल हो, यहाँ पर विद्यमान सिर्फ एक ही वस्तु है, वो है भगवत वस्तु। इसलिए भगवान रामकृष्ण कहते हैं भगवान ही एकमात्र वस्तु, बाकी सब अवस्तु। एक ही बात है, घुमा फिरा के सब एक ही बात कहते हैं। ईश्वर से व्यतिरिक्त यहां कोई वस्तु है ही नहीं। वास्तविक रूप में एक ही वस्तु यहां पर विद्यमान है, वो ईश्वर है। ये ईश्वर का जो सर्वव्यापित्व है और ईश्वर का जो सर्वातीत रूप भी जो है, वहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है, और इस क्षर और अक्षर पुरुष के अतीत एक पुरुषोत्तम है। क्षर पुरुष जो है, ये जो अशाश्वत जगत, भौतिक जगत हम देख रहे हैं, इसको क्षर पुरुष कहते हैं। और इसका जो मूल कारण जो कूट है माया, उसको अक्षर कहते हैं। और इस माया से भी अतीत मायाधीश पुरुषोत्तम है, जो इस सभी विश्व प्रपंच में प्रविष्ट होकर के सभी को धारित कर रही है, सभी का धारण कर रही है। देखिए ये भी एक दृष्टि है। हमको कौन धारित कर रहा है? इस शरीर को कौन धारित कर रहा है? हमारे अंदर बोलने की क्षमता कहां से आ रही है? आपके अंदर कार्य करने की क्षमता कहां से आ रही है? आपके मन में विचार चल रहे हैं, सभी के मन में विचार चल रही है। ये विचार चलने के पीछे की जो सामर्थ्य, क्षमता किसकी है? आपकी अपनी है। आप कुछ भी नहीं विचार कर सकते हो, आप कुछ स्मरण नहीं कर पाओगे, आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा अगर इस सब चीज के पीछे ईश्वर विद्यमान नहीं हो। क्या सुंदर बात है। देखिए ये दृष्टि का परिवर्तन हमारे जीवन में होना आवश्यक है, तभी आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन मतलब क्या? पूरे दृष्टि का जो परिवर्तन, शास्त्र के अनुसार हमारी दृष्टि होनी चाहिए, तभी हमारा जो आध्यात्मिक जीवन जो है वो सही मार्ग पर, सही दिशा में जाएगा। फिर इस प्रकार अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो इस प्रकार मुझे जानेगा वो सर्ववित हो जाता है, और जो सर्ववित होगा वो सर्वभाव से सब समय मेरी ही भजना करेगा। क्या सुंदर है। परम भक्ति आ जाती है वहां पर। वो व्यक्ति सर्वत्र एक ईश्वर को ही देखेगा, आंख खोल करके ईश्वर को देखेगा। वो सबको नमन करते रहता है। वो पेड़ को नमन करेगा, पत्थर को नमन करेगा, गंगा को नमन करेगा, सूर्य को नमन करेगा, क्योंकि यहां तो ना तो पत्थर है, ना तो पेड़ है, ना तो गंगा है, एक ईश्वर मात्र है। यह परम भक्ति का लक्षण है जो ज्ञान आधारित है। क्या सुंदर परिसमाप्ति है। और अंत में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि देख अर्जुन, मैंने देख, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है कि नहीं? बताइए मुझे, इससे बढ़कर मूल्यवान कुछ है क्या? हमने जो 3 दिनों में, 2 दिनों में जो सीखा यहां पर, मुझे बताइए इसका क्या मोल लगाओगे आप? क्या मोल लगाओगे इस ज्ञान का? क्या मोल लगाओगे इस ज्ञान का? अनमोल है, अनमोल। इससे बढ़कर कोई ज्ञान है? जो इस ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है वो कृतकृत्य होता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय, भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। आपको कुछ प्रश्न करना है तो कर सकते हो। 5 मिनट समय है हमारे पास। हाँ हाँ। सर्वगत, सर्वगत जो है, सर्वगत एक सर्वातीत है और एक सर्वगत और सर्वव्यापित्व। हाँ? सर्वगत मीन्स ऑल परवेडिंग, ऑल परवेडिंग। सेम, they're same. They're 2 terms synonymous. Scared. You have the greatest support is Ishvara.
No, it's a good question. So practically, it's a very important question. This is a phase in every spiritual aspirant's life. When you leave something, before you attain something, you are in a middle phase, which is a difficult phase. We all have gone through it. And what sustains this sadhaka in that period, when he has turned away from this mithya jagat, at the same time, he has not got the right connection with Ishvara, what does it do? इसमें क्या होता है पता है? श्रद्धा. श्रद्धा उसका बल होता है. शास्त्र के प्रति श्रद्धा, गुरु वाक्य के प्रति श्रद्धा, वो श्रद्धा के बल पर वो आगे बढ़ता है. तो ऐसे इस मध्यकाल में, ये मध्य जो अवस्था है जहां पर व्यक्ति संसार से विमुख भी हो गया है लेकिन ईश्वर को अभी प्राप्त भी नहीं किया है, इस जो मध्य अवस्था जो है वहां पर वो साधक जो है गुरु प्रदत्त जो ज्ञान है उस पर श्रद्धा करके उस श्रद्धा के बल पर वो आगे बढ़ता है. इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम. आपको अगर आपने अभी जो 2 दिनों में जहाँ जो सुना, इसके प्रति अगर श्रद्धा नहीं हो तो आप एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो श्रद्धा वो जबरदस्त स्तंभ है साधक के जीवन में, जो कि उसको अवगति पर्यंत ले जाएगी. अवगति तो अब हुई नहीं है, लेकिन श्रद्धा है. गुरु ने जो कहा वो सत्य है, शास्त्र ने जो कहा वो सत्य है. ऐसा गुरु और शास्त्र वाक्य के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि है वही उसका बल बनता है और उसी बल के सहारे वो जीवन में आगे बढ़ता है. हाँ बोलिए. हाँ, डिस्ट्रेस, दुख से. अनासक्ति ना तो डिस्ट्रेस से ना तो भोग से, अनासक्ति आनी चाहिए विवेक से. जब आप जानोगे ये परिवर्तनशील है, ये प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव है, यह सब कुछ चला जा रहा है, तो ये विवेक है. यहां ना तो सभी लोग दुखी जो है वो सब अनासक्त हैं क्या? हम तो सारा जीवन दुख ही अच्छा, इतना सारा जीवन, अब कितना, अभी मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, कितना मार खाए हम लोग हैं, कितना रोना धोना चलते रहता है. अनासक्त हुए क्या? भोग की तो बात ही छोड़ दीजिए. जो भोग में डूबता है तो वो और भी डूबता है. हम इतना मार चोट खाने के पश्चात भी हम अनासक्त हुए क्या? विवेक नहीं है. विवेक मूल आधार है. इसीलिए विवेक चूड़ामणि, विवेक से बढ़कर कुछ नहीं है. विवेक से ही सब कुछ शुरू होती है. जब विवेक होगा तब वैराग्य होगा, और जब वैराग्य होगा तब भगवत तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होगी, और भगवत तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होगी तब परिपूर्णता का लाभ होगा. ये उसका सीक्वेंस है. और एक प्रश्न. नरेंद्र बोलो, तुम बोलो. हाँ. No, 1 minute. Let me just clarify this point. Sentimentalism, what I meant is the superficial human sentimentalism. That's not bhakti actually. Bhakti is a different thing. Bhakti is prem towards Ishvara. मैं आपको भक्ति की व्याख्या बता देता हूँ, हमारे पुराण में जो कहते हैं. प्रहलाद की कहानी आपने सुनी है? प्रहलाद ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं पता है? हे भगवान, जिस प्रकार संसार में अत्यंत ही विषयी लोग हैं, भोगी लोग हैं, उनका विषयों के प्रति जैसा आकर्षण होता है. देखिए बड़ा सुंदर शब्द है. संसार में देखिए कोई भी जो संसारी व्यक्ति है, हम किसी को ये कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, हम वास्तविकता की बात करते हैं. कुछ लोग संसारी इतना भोग में डूबे हुए हैं, सब समय विषयों के पीछे ही दौड़ रहे हैं, उनके विषयों के प्रति कितना प्रगाढ़ आकर्षण है. प्रहलाद बोल रहे हैं, प्रभु मेरा उसी प्रकार का आकर्षण हो सिर्फ आपके प्रति. अब ये भक्ति है. इसमें कोई ह्यूमन सुपरफिशियल सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, ये अलग ही चीज है. इसको परम प्रेम कहते हैं. सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत रूपाच. इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हम लोग. भक्ति की हम लोग बात करते हैं, भक्ति शब्द से प्रकट नहीं होता, ना ही ज्ञान शब्द से प्रकट होता है. हम सिर्फ संकेत दे सकते हैं इसका.
तो इसलिए हम लोग जो ये ह्यूमन सेंटिमेंटलिज्म है, थोड़ा सा जाके आंसू बहा लिया, नहीं नहीं, ये सब कमजोरी है। स्वामी जी कहेंगे नर्वस वीकनेस है। स्वामी जी कहेंगे घर में जाके तो अच्छा घी खाइए, थोड़ा अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाइए। स्वामी जी ऐसे डांट दे देते, ये सब ये रोना धोना बंद करो। असली भक्ति अलग ही चीज है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। भक्त जो है वो बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति है। दैट्स अ डिफरेंट, उसके जो सारे इमोशंस है, उसके डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। वो जो सुपरफिशियल हमारे जो मानवीय स्तर पे जो संवेदनाएं होती हैं, जो भावुकताएं होती हैं, वह नहीं है, वो अलग ही चीज है। और एक प्रश्न बोलो, वन बाय वन। हाँ। हम्म 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 हम्म। मेरा भाई का कृष्ण का संबंध जानते हो बेटा? तुम जरा जानो, तुम जिसका नाम लिए हो ना, वो भक्ति की रानी है, महारानी है। रोंगटे खड़े कर देंगे उसकी भक्ति के सामने। उसके लिए कृष्ण अलग है, कृष्ण उसके सांसों में बजती है। राम रतन धम, क्या बताएं, अभी भक्ति अलग ही चीज है, अलग नहीं है, ज्ञान ही है दूसरे। अभी अलग अलग कहना गलत है। तो नहीं, तुमने ये प्रश्न क्या सही बात, देखिए अभी तो हमारे अंदर वो अभेद दृष्टि नहीं है, अभी अंदर भेद दृष्टि है। लेकिन ये पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि हमें किस दिशा में जाना है। यहां पर अटक के नहीं रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये एक दिन में आने वाली बात नहीं है। अभी तो आपके लिए भगवान अलग ही है। चलो मैं अभी ग्राउंड लेवल पे आता हूं। आज हमारी जो मानसिक दशा क्या है, मैं फलाना, मैं गीता पॉल हूं, वो जो वहां बैठी हैं है? मैं गीता पॉल हूं, ठाकुर वहां बैठे हैं, और ये जगत है, ये ऐसी हमारी दृष्टि है। तो ठीक है, मंदिर में जाइए, साष्टांग प्रणाम करते रहिए, धीरे धीरे धीरे। लेकिन जाने की दिशा क्या है, ये आज जो पढ़ा ना, इस ओर हमें प्रगतिशील होना चाहिए, यहीं पर अटके नहीं रहना। हमने ये पढ़ा क्यों? ऐसा नहीं है कि पढ़ने के बाद अभी अभी अभेद दर्शन होगा। यह तो क्रम से होता है, धीरे धीरे होता है। आज आपके अंदर द्वैत बुद्धि ही है, आपको लगता है कि मैं ईश्वर से अलग हूं और ईश्वर से यह जगत अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां से शुरू कीजिए। लेकिन आप जाने की दिशा क्या है? दिशा ये है, इस प्रकार से साधन भजन कीजिए, सब में एक अविभक्त ईश्वर तत्व को देखने का प्रयास कीजिए, वो भी अपने आप में एक साधना है। ऐसा करते 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 ईश्वर के साथ की जो दूरी है, वो दूरी कम होती जाएगी, और एक दिन ऐसा समय आएगा बेटा जब तू जानेगा कि ईश्वर से व्यतिरिक्त यहां पर कुछ भी नहीं है। ये होना ही है। दिस इज द प्रोसेस। हाँ। वो तो उनकी कृपा से ही तो होता है ना, ये ज्ञान भी उनके कृपा से ही। जो भी त्रिगुण, देखिए गुणातीत हो या गुण सहित हो, ये सब हम लोग खेलते हैं। ईश्वर ईश्वर है। एक्चुअली हम देखिए, मैं कहता हूं, हम ब्रह्म को कहते हैं ये सगुण है, वो निर्गुण है। ये मानवीय बुद्धि का परिकल्पना है। ब्रह्म स्वयं को अपना नहीं कहता हूं कि मैं अभी सगुण हूं, मैं निर्गुण हूं। ब्रह्म तो ब्रह्म है, ईश्वर तो ईश्वर है। यह मनुष्य की दृष्टि है, हम अपने सुविधा के लिए कहते हैं। नहीं तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे आप इसको? तो हम कहते हैं कि ब्रह्म सगुण है, एक्सप्लेन करने के लिए है। लेकिन ब्रह्म क्या खुद अपने बारे में ऐसे सोचता है क्या? देखो मैं अभी सगुण हूं, मैं अभी निर्गुण हूं। तो ब्रह्म है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ये बात। ये सब मानवी, हम अपनी कल्पना को ईश्वर पर थोप रहे हैं। तो ठीक है, थोपना पड़ता है हमारे सुविधा के लिए, क्योंकि हम कुछ चीजों को पकड़ पकड़ के ही तो आगे बढ़ेंगे। तो हम एक सगुण रूप को, एक रूप विशिष्ट को, हम ईश्वर को एक स्थान विशिष्ट बना देते हैं, रूप विशिष्ट बना देते हैं। लेकिन बात यह है, वहां पर आप अटके मत रहिए, आगे बढ़िए। भगवान रामकृष्ण सबसे में कहते हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, रुको मत। अच्छा, आज द्वैत है, आगे बढ़ो, विशिष्ट अद्वैत आ जाएगा, आगे बढ़ो। अंतिम दृष्टि यह होगी, एक ईश्वर से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो यहां पर द्वैत विशिष्ट अद्वैत में कोई समस्या नहीं है, होने दो, अच्छी बात है।
आप द्वैत दृष्टि से साधना कीजिए, लेकिन आपके जीवन की जो प्रगति की जो दिशा क्या होगी, वो दिशा निर्देशन यहां पर उपनिषद और भगवत गीता करते हैं। धीरे 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 हमें आगे बढ़ना होगा, ईश्वर को सर्वत्र देखने का अभ्यास करना होगा। ये अभ्यास से होगा, ये बात है। बस हो गया 11:30। बस एक लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, उनको एक चांस दे दे। हाँ, टाइम ले लीजिए। मुझे पता नहीं, ये यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो मुझे पहले ही बोल दिया आज सत्र लेट हो गया है पहले से ही। हैं, बोलो। हाँ हाँ, हमारे ऑर्गेनाइज से पूछिए, वो लोग बताएंगे क्या करना है। हाँ हाँ, नहीं, दोनों अर्थ में है ये दोनों। नहीं नहीं, ये अक्षर शब्द जो है ये दोनों अर्थ में, आपने बिल्कुल सही कहा है। पर ब्रह्म को भी अक्षर ही कहा गया है, लेकिन यहां पर अक्षर का मतलब है माया। ये कॉन्टेक्स्ट है। यहां पर हम लोग ये जो पुरुषोत्तम की जो व्याख्या है यहां पर, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं 3 पुरुष है। अभी वास्तविक में क्या 3 पुरुष हैं? क्या एक ही पुरुष है? वो एक ही पुरुष क्षर रूप में भी दिख रहा है, अक्षर रूप में भी दिख रहा है, वो पुरुषोत्तम है। एक ही पुरुषोत्तम जो है अपने ही माया शक्ति के माध्यम से वह क्षर और अक्षर रूप में दिखाई दे रहा है। ये उसकी व्याख्या। या वेरी ब्यूटीफुल। बैठिए, देखिए अभी मैं कुछ बात बहुत ही ब्लंटली मैं कर दूंगा। स्वामी जी हमें काल के हमें ठाकुर के स्वप्ने देखलाम, हमें यही रूप देखलाम, সেই रूप देखलाम, आपनार की होलो? नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है। स्पिरिचुअल लाइफ का जो प्रगति का जो मापदंड क्या है? ये रूप देखना, वो रूप देखना। हम तो रूप ही को तो देख रहे हैं। इससे आपका ज्ञान का नाश हुआ क्या? हम तो वहीं पर हैं। तो ये जो विभिन्न रूपों का दर्शन होता है, सपने में ये होता है, वो होता है, ये सिर्फ संकेत इतना देती है कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, बस। इससे अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस मत दीजिए उसको। तो अध्यात्म जीवन में प्रगति का मापदंड क्या है? निष्कामता। आप जितना निष्काम हो रहे हो, उतना आप ठीक ठीक आध्यात्मिक पथ पर आपकी प्रगति हो रही है। जितना हृदय के अंदर की कामनाएं, वासनाएं कम हो रही है, आप ठीक ठीक प्रगति कर रहे हो। कि एक ही मापदंड है, निष्कामता। इसलिए माँ जो श्री शारदा देवी कहती है ना, ईश्वर से प्रार्थना करना है तो क्या प्रार्थना करना है? माँ मुझे निर्वासन बनाओ। जितना वासना कम होती है, वही ठीक ठीक आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का मापदंड है। ये देखा वो देखा, उससे आपका क्या हुआ? मन तो पूरा वासनाओं से भरा हुआ है, उससे क्या होता है? ये बात। हाँ बोलो, क्या होता है? हाँ। हम्म हम्म नहीं, आप बैठिए 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 बैठिए। ये आपने एक, देखिए समय का अभाव है यहाँ पर, लेकिन मैं एक बस 2 मिनट में, मैं इसको ज़्यादा मैं खींचूंगा नहीं। सब में भगवान है। आतंकवादी में भी भगवान है, भगवान का ही रूप है। आपको विश्वास नहीं होगा, वही प्रभु परमेश्वर उस रूप में खेल रहे हैं। क्या करोगे उसको? यही दुविधा थी अर्जुन की, भ्रम। ये कौरव क्या है? ईश्वर के ही अपने रूप है। पांडव क्या है? ईश्वर के ही अपने रूप है। एक अधर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, एक धर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। ये प्रभु परमेश्वर की इस माया सृष्टि में वही प्रभु परमेश्वर 2 रूप में अभिव्यक्त होती है। एक धर्म के रूप में अभिव्यक्त होती है, एक अधर्म के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो व्यवहारिक स्तर पर हमारे लिए कर्तव्य क्या है? सभी ईश्वर का रूप है। सांप भी ईश्वर का ही रूप है, गाय भी ईश्वर का रूप है। आप गाय को जाकर के सहला सकते हो, सांप को प्लीज सहलाइए मत। आप शेर को जाकर के सहलाने का प्रयास करोगे तो आप उसका भोजन बन जाओगे।
वो ईश्वर उसी रूप में है। तो जैसा जिसका स्वभाव होगा उसको उसी प्रकार से हैंडल करना होगा। ये उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे जीवन में। वही एक प्रभु परमेश्वर अपने माया शक्ति के द्वारा दो रूप में यहां पर अभिव्यक्त हो रही है, एक धर्म के रूप में, एक अधर्म के रूप में। तो व्यवहारिक स्तर पर हमारा कर्तव्य क्या है? हम धर्म का पक्ष ले और अधर्म का सामना करें। तो सब ईश्वर है। यही बात भगवान श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर कहानी बताते हैं। एक माहुत नारायण है और एक हाथी नारायण है ना? सब नारायण ही है, लेकिन जिसका जैसा स्वभाव है वैसा उसको हैंडल करना पड़ता है। तो आपके सामने कोई विद्रोही अधर्मी आएगा तो उसको उसी प्रकार से हैंडल करना होगा। ये अति सुंदर भगवान कृष्ण की वाणी है, अति सुंदर। हे अर्जुन, माम अनुस्मर युध्यच, मेरा स्मरण कर, मेरी दृष्टि का पालन कर और तू अपने कर्तव्य का पालन कर। क्या द ग्रेटेस्ट टीचिंग एवर। भगवान कृष्ण की कोई तुलना ही नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ उपनिषद की दृष्टि। तो व्यवहारिक स्तर पर यह सब समय कठिनाई होगी। आपके जीवन में भी आप समाज में देखेंगे ऐसे विद्रोही अधर्मी जो मनुष्य रूप में पशु विचरण कर रहे हैं, ऐसे लोग आप देखेंगे। आप क्या करोगे उसके लिए? वो भी नारायण का ही रूप है, लेकिन उसको उस प्रकार से ही हैंडल करना होगा। वहां पर कोई कमजोरी आनी नहीं चाहिए। बस यही रोक करके हम लोग छूट जाते, बस हो गया। बस ये ईश्वर की माया है, ऐसा ले लीजिए आप। प्रभु परमेश्वर की यहां पर माया का खेल चल रहा है, उस प्रकार से उसको ले लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोगों से पिछले 2 दिनों में इस अति सुंदर अध्यात्म विद्या को आपके सामने रख करके आपका क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। मैं इतना कहूँगा, मेरा अंतःकरण बहुत शुद्ध हो गया, इतना पक्का है। आपका क्या हुआ मुझे पता नहीं। बस ठीक है, ठीक ठीक, चलो अच्छी। महाराज के चरणों में, महाराज इफ यू कैन प्लीज रिमेन सीटेड। महाराज के चरणों में अनेकानेक प्रणाम। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रद्धेय स्वामी ध्रुवेशानंद जी महाराज से कि वे एक शॉर्ट वोट ऑफ थैंक्स दें। ओम नमो भगवते श्री रामकृष्णाय नमः। नमः श्री भगवते श्री रामकृष्णाय नमः। पिछले 3 दिनों से, 3 तो नहीं बोल सकते, 2.5 दिन, 2.5 days, हम लोग सुबह से शाम तक बहुत अच्छा चला। गाइडेड मेडिटेशन, ठाकुर का बारे में, माँ के बारे में सुना। खास करके ये स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, स्वामी शुद्धिदानंद जी महाराज और स्वामी सुखानंद जी महाराज। और आज शाम से सुनेंगे हम लोग स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज, जो कानपुर से आए हैं। अभी ये जो थैंक्स गिविंग सेरेमनी है, कौन किसको थैंक्स देते हैं? जैसे महाराज बताया है, सभी पुरुषोत्तम है और सब मायाधीन है। हमारा लक्ष्य है मायाधीश, मतलब सबके माया के पारे जाना। तो महाराज से खास तो यही हमने सुना है, पुरुषोत्तम योग। 4 वेद, चारों वेदों का सारांश 5म वेद गीता में है। गीता का सारांश हमको मिलता है पुरुषोत्तम योगों में। इसके ऊपर महाराज इतना दिन बताया। महाराज शायद काली बोले होंगे, गीता में अहम अहम मैं हूँ श्री कृष्ण बार बार बोल रहे। तो बहुत से लोगों के प्रश्न रहते हैं, भगवान तो अपने आप को मैं कर रहा हूँ, तो हम लोग भी ऐसे ही करें क्या? और श्री रामकृष्ण देव
अपना जीवन में कभी नहीं बोलते आमार आमार, बोलते एखाने। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो बोलते थे, बोले हैं मैं हूँ, अहम अहम, इसका उदाहरण श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हम देखते हैं और बोले भी है श्री रामकृष्ण देव। वैष्णदेव जमुना के पार होना था, किनारे आए हैं, गोपियाँ भी है, उनको उस पर जाना है, लेकिन वैष्णदेव को बोलो कि रास्ता निकालो। बोले ठीक है, लेकिन मेरे को भूख लगा है, कुछ खिलाओगे क्या? तो ये लोग बहुत खिलाए। और वैष्णदेव के खाना का मतलब खीर, ननी, दही, दूध, एक एक हाड़ी हाड़ी तो खा गए। तो बोले ये गोपियों, तो हम लोग को उस पार जाने का क्या हुआ? बोला अच्छा व्यवस्था करता हूँ। तो बोले हे जमुने, अगर आज मैं कुछ नहीं खाया हूँ तो आप दो भाग हो जाओ, बीच में से रास्ता निकाल दो, हम लोग उस पार जाए। हो गया। गोपियाँ बोलने लगे ये कैसे हुआ, इतना खाया? बोलते मैं नहीं खाया हूँ, ये मैं और श्री कृष्ण का मैं एक है। स्वामी शारदानंद जी महाराज के जीवन में भी हम यही देखते हैं। हमारे मठ मिशन के नियम है, जो संघाध्यक्ष होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन, वही केवल संन्यास और ब्रह्मचर्य दीक्षा देंगे। ये कुछ दिन पहले जब शारदानंद जी महाराज सेक्रेटरी थे या जनरल सेक्रेटरी थे, उस समय तो जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट नहीं था, खाली सेक्रेटरी था। जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट क्रिएट और भी बाद में हुए, सेक्रेटरी थे। तो जयराम बाटी में जो मंदिर के उद्घाटन हुए, उस समय कुछ लोगों को, कुछ जो साधु बनने आए हैं, कोई कुछ जने को ब्रह्मचर्य दीक्षा दिए और कई जने को संन्यास दीक्षा भी दिया। इसके बाद जब साधु लोग एकत्रित हुए शाम को, एक स्वामी जी ने शरत महाराज से पूछा, महाराज आपने तो ये नियम बनाया कि केवल मत तो प्रेसिडेंट ही संन्यास या ब्रह्मचर्य दीक्षा दे पाएंगे, तो आप तो प्रेसिडेंट नहीं है, आप कैसे संन्यास दीक्षा दिए है? शरत महाराज बोले मैं किसी को संन्यास नहीं दिया हूँ, मैं किसी को ब्रह्मचर्य दीक्षा नहीं दिया हूँ, ये जो मैं है ये मैं वही है, परब्रह्म। तो महाराज का जो ये बात है, मायातीत और मायाधीश, हम लोग को इस मायाधीश बनना है। महाराज का ये गीता के ऊपर अद्वैत भाव माँ बताया ना, अद्वैत आश्रम मायावती में ठाकुर के फोटो नहीं है, पूजा नहीं है। माँ बताया ठाकुर अद्वैतवादी से, आप सभी अद्वैतवादी है, उनका शिष्य है। मायावती हम लोग जाते हैं, कुछ लोग पूछते हैं मंदिर कहाँ है, अरे वहाँ सभी मंदिर है, एक एक वृक्ष, एक एक बिल्डिंग, कोई जीव जंतु, सभी ईश्वर है, सभी रामकृष्ण देव है। तो महाराज वहाँ पर है इतना वर्षों से, तो ये उसी पद का अद्वैत भाव का ही वो गीता का एक्सप्लेन किया है। तो महाराज हम लोग का अनुरोध से आए हैं, ये 5 क्लासेस लिए हैं, हमारा यही विनंती है महाराज से, फिर भी आए और आगे इसको चालू रखें। कल जनरल वोट ऑफ थैंक्स जो होगा अंतिम में वो होगा, तो लेकिन महाराज आज शाम को चले जाएंगे। संक्षिप्त में उनके धन्यवाद देता हूँ आपके सबके तरफ से। सबको धन्यवाद, नमस्कार। अभी मैं अनुरोध करूंगा श्रद्धेय स्वामी तुपीर जी महाराज को कि रामकृष्ण कुटीर की तरफ से एक छोटा भेंट प्रस्तुत करें श्रद्धेय स्वामी शुद्धिदान जी महाराज को।
अ, अभी हम लोग सभी जो हैं महाराज जी को प्रणाम, जो इच्छुक हैं प्रणाम कर सकते हैं यहाँ, अभी बैठे रहें प्लीज़, अभी 2 मिनट दीजिए थोड़ा, वरना सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। हाँ महाराज जी यहीं बैठे। हाँ जी, प्लीज़ लाइन से आएंगे प्रणाम करके, फिर आप बाहर निकल जाएंगे। और कृपया समय एकदम कम है, आप देख ही सकते हैं, तो जल्दी जल्दी प्रणाम करके आगे निकल जाएंगे।